आपका मेज़बान शेख अल्ताफ़ हुसैन आप सबको ग्लोबल पीस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रोग्राम तालीमी दुनिया में खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराना चाहता हूँ जिनको मिलने के लिए हम सब बेताब हैं। मेरी मुराद जनाब गाजी अब्दुल्ला साहब से, जिन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज साल 2020 में पास किया। गाजी अब्दुल्ला साहब जो गुंदना गांव ज़िला डोडा से हैं, जिनके सर से 2 साल की उम्र में ही वालिद का साया उठ गया और उसके बाद गुर्बत से दो चार इन्होंने एक यतीम खाने में अपनी तरबियत हासिल की। चलिए हम गाजी अब्दुल्ला साहब से ही इनका सारा सफ़रनामा सुनते हैं। थैंक यू एडवोकेट अल्ताफ़ साहब। बिल्कुल 2.5 साल की उम्र में वालिद साहब का साया सर से उठ गया था। तो घर में इतनी वीक फाइनेंशियल कंडीशंस हो गई थी कि अपनी तालीम को भी नहीं मैं मुकम्मल कर सकता था और घर के अखराजात भी नहीं पूरे होते थे। तो वालिदा को किसी रिश्तेदार ने बताया कि ऐसे ऐसे श्रीनगर में एक यतीम खाना बिमना में लोकेटेड है, वहाँ पे आप अपने बच्चे को भेजो ताकि ये अपनी तालीम वहाँ पे मुकम्मल कर सके। तो 4th जमात से लेकर 12th क्लास तक मैंने अपनी तालीम जम्मू कश्मीर यतीम खाना बिमना श्रीनगर से हासिल की। गाजी साहब, वालिद साहब का साया कब उठा और उसके बाद आपको और आपकी वालिदा को कौन कौन सी मुश्किलात से दो चार होना पड़ा, हमें इसके बारे में भी बताएं। जो वालिद साहब हैं उनका इंतकाल सन 1998 में हुआ था, 1998। तो वालिद साहब के इंतकाल के बाद ओबियसली बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी जो मुश्किलात थी वो फाइनेंशियल थी। तो यही जो फाइनेंसेस का इशू था, इवन कि ऐसा भी कभी होता था कि मैंने श्रीनगर वापस जाना होता था जब मैं हॉस्टल से घर कभी आता था साल में 1 या 2 दफ़ा। तो श्रीनगर से वापस श्रीनगर के लिए जब मैंने वापस जाना होता था तो मेरे पास उतने पैसे भी नहीं होते थे वालिदा के पास कि मैं वापस अपने हॉस्टल चले जाऊं। तो वहाँ पे फिर कोई रिश्तेदार वालिदा को पैसा देता था, कोई किसी से वालिदा उधार लेती थी पैसा, ताकि मैं अपने हॉस्टल वापस जा सकूं और मैं अपनी तालीम को मुकम्मल कर सकूं। गाजी साहब, 12th के बाद आपने हायर एजुकेशन भी हासिल की है, उसके बारे में भी कुछ हमें बताएं कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की और पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से की और वो जो तालीमी अखराजात कैसे बर्दाश्त किए आपने, प्लीज़। ग्रेजुएशन जो है अल्ताफ़ साहब, मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा से 2017 में मुकम्मल की थी और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हाल ही में मुकम्मल की। तो एक्सपेंसेस जो इस दौरान थे तो वो मैं खुद भी मैनेज कर लेता था, बिकॉज़ मैं बहुत सारे बच्चों को ट्यूशन भी देता था इन माय फ्री टाइम जब मैं कॉलेज से वापस आता था। एंड इवन जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्कॉलरशिप स्कीम्स होती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से आ जाती हैं, तो वो भी मुझे मिल रही थी। और साथ में जो मैंने बता दिया आपको कि मैं ट्यूशन्स कराता था बच्चों को, और कुछ रिश्तेदार भी थे तो जो अपने लेवल पे मुझे कुछ मदद करते थे। गाजी साहब, तालीम के अलावा और किन किन एक्टिविटीज़ में आपने पार्टिसिपेट किया, ये भी हम जानना चाहते हैं। जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनमें एक तो मैं डिबेटिंग करता हूँ, स्टेट लेवल की डिबेट्स मैंने की हैं, और इसके साथ साथ मैं अपने फ्री टाइम में पेपर क्राफ्टिंग भी करता हूँ। जी गाजी साहब, सिविल सर्विसेज का शौक़ आपको कैसे बेदार हुआ और उसकी प्रिपरेशन में जो अखराजात आते थे वो कैसे पूरे करते थे, उसके बारे में भी रोशनी डालें। अल्ताफ़ साहब, जो सिविल सर्विस है इसके प्रिपरेशन मैंने ग्रेजुएशन से ही की थी, बट द थिंग इज़ कोई भी कोचिंग मैंने किसी भी इंस्टीट्यूट से नहीं ली है। इसके लिए अपने बलबूते पे विदाउट एनी यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स मैंने ये जो सिविल सर्विसेज है इसकी प्रिपरेशन की। एंड
फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ये एग्ज़ाम भी क्रैक किया और इसके साथ साथ मैंने पीजी भी मुकम्मल किया। गाजी साहब, गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिला हो या गवर्नमेंट की तरफ से यतीम बच्चों के लिए कोई ऐसी स्कीम हो या कोई उनकी तालीम और तरबियत के लिए कोई ऐसा स्कॉलरशिप है गवर्नमेंट की तरफ से जिसका जो बच्चे जो हैं फ़ायदा उठा सकते हैं? थिंग इज़ स्कॉलरशिप मिला है ईयरली बिकॉज ऑफ माई परसेंटेज बाय गवर्नमेंट ऑफ JNK एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड सेकंड थिंग इज़ ऐसी स्कीम कोई मेरी नज़र में नहीं है जो कैटेगोरिकली सिर्फ ऑर्फन्स को टारगेट करे। और इवन यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, जो एक लेबर कार्ड जो लेबर क्लास के लिए एक स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है। जस्ट बिकॉज जो ऑर्फन्स होते हैं उनके सर से बाप का साया उठ जाता है, तो वो वाली स्कीम उनको भी 100% टारगेट नहीं कर पाती है, तो वो उस स्कीम से भी महरूम हो जाते हैं। तो यहाँ पे जहाँ तक मेरी नॉलेज है तो ऐसी कोई स्कॉलरशिप स्कीम नहीं है अभी JNK में जो सिर्फ ऑर्फन्स को उनकी एजुकेशन अपलिफ्टमेंट के लिए टारगेट करती है। गाजी साहब, आप हमारे सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स के लिए बिलखुसूस हज़ारों और लाखों यतीम बच्चों के लिए एक रोल मॉडल हैं। आप उन सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स और उन यतीम बच्चों के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? जो ऑर्फन्स हैं उनके लिए सिंपल एक मैसेज रहेगी कि अगर एक 2.5 साल की उम्र में एक यतीम बच्चा हुआ है और उसने 24 साल की उम्र में ही स्टेट का सबसे प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम क्रैक किया है और जिसके सर से बाप का साया उठ गया था और अपने जो छत तक नहीं था, तो वो केएस कर सकता है, तो आप भी फील्ड में आगे जाके एक्सेल कर सकते हैं किसी भी फील्ड में। और जो सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए सिंपल एक मैसेज रहेगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें, अपने आप में हौसला रखें और ज़रूर विद इन सेकंड थर्ड किसी भी अटैम्प्ट में आप भी ये सब कर सकते हैं। गाजी साहब, मालदार लोगों के लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो बहुत ज़रखेज़ हैं, दिमागी तौर पे भी और माली तौर पे भी। तो जो डाउन ट्रोडन सेक्शन जो है सोसाइटी के, इवन मैंने ये देखा है कि उनके बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनका IQ लेवल बहुत अच्छा होता है। द थिंग इज़ दे नीड स्पोर्ट, ठीक है। तो वो स्पोर्ट कहाँ से मिलेगी? वो ज़रूरी जो वेल्दी पर्सनस हैं, जो रिच पर्सनस अवर डियर हैं, उनकी तरफ से मिलेगी और आगे जाके वही लोग उनके लिए एक ह्यूमन रिसोर्स बनेंगे। तो मेरी सिंपल एक अपील है कि हेल्प देम एंड ऑलमाइटी विल हेल्प यू। नाजरीन, तो देखा आपने जनाब गाजी अब्दुल्ला साहब ने बेहतरीन अंदाज में अपना सफ़रनामा हमारे साथ शेयर किया। मुझे उम्मीद है कि आपको इनका ये सफ़रनामा बहुत अच्छा लगा होगा और उम्मीद करता हूँ कि इनके पैगाम को हम हर जगह पहुँचाएंगे और यतीम बच्चों की अपलिफ्टमेंट के लिए पेशकदमी करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।